हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। अभी हम सब लोगों के बीच में मां अन्नपूर्णा और महादेव की इस पावन धरती पर बहुत सारे प्रबुद्ध जन पधारे हैं, जिसमें बहुत सारे इस ऐतिहासिक घड़ी के लिए एक बार आपकी तरफ से जरा जोरदार भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माता की जय जय, हम सब लोगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सभी महानुभाव, हमारे सभी भारत के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के जनप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की 20 वर्ष की उस सार्वजनिक कार्यप्रणाली पर आधारित इस पुस्तक को विमोचन करने, जो समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विभूतियों ने अपने अनुभव के आधार पर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। मोदी @20 जो 20 वर्षों का मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य पद्धति पर आधारित इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में, और जिसे हम कह सकें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही काशी में आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए काशी वासियों के हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए पूरा भारत विश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ है एक यशस्वी नेतृत्व में। और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर जहां पर विश्व मानवता के लिए कोई नीति निर्धारित हो रही हो, भारत के बगैर वह क्रियान्वित हो ही नहीं सकती है, आज दावे के साथ कहा जा सकता है। अभी आपने हाल में एक समाचार सुना होगा, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। भारत को गौरव तब प्राप्त हो रहा है जब भारत अपनी आजादी की अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बनने का अवसर आजादी के इन 75 वर्षों को और इस उत्सव के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि इस सभागार में हो या इस प्रदेश में, इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कोई सरकारी आयोजन इस उत्साह, इस उमंग के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ हो। अनेक आयोजन थे, लेकिन उसमें से एक आयोजन हर घर तिरंगा भी था। हर घर पर तिरंगा लहराया गया था। सरकारी आयोजन हो या सरकारी कार्यक्रम, जन सरोकार उसके साथ कैसे होना चाहिए, हर घर तिरंगा उसका एक प्रमाण रहा है, एक उदाहरण है आप सबके सामने। और ऐसे ही भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने, और किसको पछाड़ करके? उस ब्रिटेन पर जो 75 साल पहले हम पर शासन करता था।
हमने ब्रिटेन को पिछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था हासिल की है। भाइयों बहनों, अगर किसी व्यक्ति की योग्यता की कसौटी को जांचना हो तो उसका सबसे अच्छा अवसर होता है संकट के समय उस व्यक्ति की क्षमता और योग्यता को माप लो। संकट के समय उसके निर्णय लेने की क्षमता, उसके धैर्य की परीक्षा और उसकी कार्यपद्धति उसकी योग्यता की कसौटी के मानक बन सकते हैं। सामान्य दिनों में तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, और वह भी दुनिया ने देखा है। 4.5 करोड़ परिवारों को बिजली के फ्री में कनेक्शन मिले। फ्री में कनेक्शन का मतलब वहां तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया गया, बिजली की लाइन पहुंचाई गई और तब जाकर के फिर यह सुविधा वहां पर प्राप्त हुई। युवाओं के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना हो, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए और अन्य युवाओं के लिए पीएम स्टैंड अप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, महिलाओं के लिए तमाम अन्य योजनाएं, जीवन ज्योति की योजना हो, या फिर मातृवंदना की योजना, या अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। क्या श्रमिकों के जीवन का हो, क्या बुजुर्गों के लिए हो, क्या सैनिकों के लिए हो, वन रैंक वन पेंशन की योजना हो, ये सभी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए, पूरे देश के लिए बनाने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का रहा हो, चाहे वह विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम। विरासत को सम्मान कैसे देना है यह भी किसी से नहीं छुपा हुआ। योग हम लोग हजारों वर्षों से करते थे, लेकिन वैश्विक मंच पर इसको मान्यता मिले और दुनिया भारत में 21 जून की तिथि ये यूएन के मंच से घोषित हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्ताव पर घोषित हो, भारत के प्रस्ताव पर घोषित हो, और देखते ही देखते दुनिया के 250 देश योग दिवस पर योग के साथ झूमते हुए दिखाई दें। ट्रेडिशनल मेडिसिन को मंच मिले, आयुष के नाम पर एक मंत्रालय का गठन हो, सहकारिता के नाम पर लोगों के जीवन में व्यापक स्वावलंबन का भाव पैदा किया जा सके, ऐसी सहकारिता के रूप में उसे पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का हो, या फिर शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि यह व्यवहारिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का माध्यम भी बनना चाहिए। यह भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, वैश्विक मंच पर भारत की प्रभावी उपस्थिति के रूप में आज हम जाते हैं दुनिया के अंदर, कहीं जाते हैं, प्रवासी भारतीयों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। 2019 में यही काशी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन था और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अवसर पर दुनिया के तमाम देशों से जो लोग आए थे उन सब से नजदीक से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जब उन लोगों से पूछते थे हम लोग क्या स्थिति है, वो कहते थे कि साहब देखिए पिछले 5 वर्ष में व्यापक परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? वो कहते थे पहले जब हम लोग अपना
पासपोर्ट लेकर के जाते थे वीजा लगाने के लिए, दुनिया हमें शक और संदेह की निगाहों से देखती थी। लेकिन आज जब हम जाते हैं और इंडिया की बात आती है तो कहते अच्छा मोदी के इंडिया से हैं आप। हर एक प्रवासी भारतीय इस बात को कहता है कि मोदी जी के नाम पर आज हमारी पहचान दुनिया के अंदर बन रही है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, प्रवासी भारतीयों के लिए भी समय रखते हैं, उनके साथ संवाद बनाते हैं, उन्हें अपने रूट के साथ जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, कुंभ को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करने का रहा हो, या अगर कहीं लगता है किसी को कोई संदेह हो तो भाइयों बहनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हुए प्रत्येक की भावनाओं का सम्मान करते हुए भी वे सभी कार्यक्रम हो सकते हैं। काशी का काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उनके नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन का परिणाम है कि काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1916 में कहा था, जब वे काशी आए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे, और उस समय उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था और तब उन्होंने कुछ तीखी टिप्पणियां की थी। गांधी जी के नाम पर सत्ता प्राप्त करने वालों ने कभी गांधी जी के उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मोदी जी ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में, काशी के एक सांसद के रूप में काशी विश्वनाथ धाम बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया कि मैं अपनी विरासत के प्रति यह है भाव। 500 वर्षों से न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए तरसते गए। एक समय हुआ था जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य के लिए उस समय के राष्ट्रपति जाते हैं तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। और एक था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के कार्य का शुभारंभ होना है तो प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचते हैं, अपने हर कमरों से इस कार्य का शुभारंभ करते हैं। यही फर्क है, यही फर्क है भाइयों बहनों। एक को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं थी और एक विरासत के साथ जुड़ करके पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संकल्प किया है। और यही मोदी जी के व्यक्तित्व को उन सब से अलग करके रखता है, उन सब से अलग करके रखता है। आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ी जानी चाहिए लड़ाई, जो संविधान विरुद्ध है, भारत का विरोधी है, नेशन फर्स्ट की थ्योरी को कैसे लागू किया जाना चाहिए। कश्मीर में धारा 370 अगर आतंकवाद की जड़ थी तो उसी सदैव के लिए समाप्त करने में भी कोई गुरेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। जो भारत के हित में होगा उसको अपनाने और जो भारत के विरोध में होगा उसको दुत्कारने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं। और यह अपने नेतृत्व क्षमता से प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, पिछले 20-21 वर्षों का गुजरात का जो विकास का मॉडल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने करके दिखाया था गुजरात के अंदर, ज्यादातर समय तो उन्हें विपक्ष के साथ जूझते हुए व्यतीत किया, लेकिन उस सब के बावजूद गुजरात के मॉडल की चर्चा होने लग गई थी। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोगों में उत्सुकता थी उस कार्य पद्धति के प्रति जो मोदी जी ने गुजरात के अंदर एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनाया था और उसे एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और आज भारत का मॉडल दुनिया के अंदर अपनाया जा रहा है। पूरी दुनिया अभिभूत है भारत के इस यशस्वी नेतृत्व पर। और भाइयों बहनों, यह पुस्तक मोदी @20
ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी व्यक्तित्व और कृतित्व की उसी भाव को व्यक्त करने के लिए जिन महापुरुषों ने समाज के उन व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले जिन महानुभावों ने इस पर अपने विचार दिए हैं, इसमें श्री अजय माथुर हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक हैं, उनका लेख इस पुस्तक में है। श्री अजीत डोभाल ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक भी हैं, इनके विचार इसमें हैं। श्री अमीश त्रिपाठी ये एक अद्भुत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारत के वांग्मय को लिखने वाले लेखक हैं। श्री अमित शाह जी भारत के वर्तमान के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक लंबे समय से उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय गृह मंत्री जी का भी आलेख इसमें है। श्री अनुपम खेर एक भारत के एक अच्छे अभिनेता हैं। श्री अरविंद पनगड़िया अर्थशास्त्र और जगदीश भगवती भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। श्री अशोक गुलाटी वर्तमान में आईसीआर आईईआर में कृषि के लिए इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर भरत एच बरई अमेरिका में कैंसर इंस्टीट्यूट मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर देवी सेठी नारायणा हेल्थ के संस्थापक अध्यक्ष और प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन हैं। श्री मनोज लडवास लंदन मुख्यालय वाले इंडिया ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इंडिया ग्लोबल बिजनेस और आई ग्लोबल न्यूज के प्रकाशक भी हैं। नंदन नीलेकणी ये इन्फोसिस के चेयरमैन और सह संस्थापक हैं। श्री नितेंद्र मिश्रा जी ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री जी के पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं और वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। श्री प्रदीप गुप्ता ये भारत के प्रमुख चुनाव विज्ञानी और एक्सेस माई इंडिया के संस्थापक हैं। पीवी सिंधु ये भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक सिल्वर और ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं। सदगुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक इन्होंने अपना लेख लिखा है। डॉक्टर शमिका रवि ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आर्थिक नीति के उपाध्यक्ष हैं। सुश्री शोभना कामिनेनी ये अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सुरजीत भल्ला ये भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के लिए IMF के कार्यकारी निदेशक हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में वरिष्ठ राजनयिक भी हैं, काम किए हैं। उदय कोटक ये कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और CEO हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ये भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। इन सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको बहुत नजदीक से अनुभव किया है। हर एक फील्ड में अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए इन महानुभावों ने अपने आलेख लिखे हैं और इसमें प्रस्तावना लिखी है भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी ने। लता मंगेशकर जी भारत की स्वर कोकिला के रूप में विख्यात रही है। उन्होंने अपने
प्रस्तावना के माध्यम से भी कितने भावुक विचार प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और उनकी कार्य पद्धति के प्रति व्यक्त किए हैं। अद्भुत पुस्तक है और मुझे लगता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, प्रशासन का हो, एक सामान्य समाजसेवी के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक नए अनुभव को बटोरने का एक माध्यम Modi@20 के रूप में हम सबको प्राप्त हुई है। मैं इसके प्रकाशकों को, आलेख देने वाले महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रस्तावना जिन्होंने यहां पर लिखी थी, इसके इंग्लिश वर्जन में लिखी थी, तो श्री लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं है। उन्हें इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब इस पुस्तक को एक बार जरूर देखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नए भारत के लिए हमारे स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन पंच प्रणों की बात की है, वे पंच प्रण में हम सब की सहभागिता किस रूप में हो सकती है, वह हम सब अपने स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके नए भारत के निर्माण में हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर पाएंगे। आप सभी आज के इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से काशी वासियों को इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि पुस्तक हर लाइब्रेरी में जाएगी, हर प्रबुद्ध जन और समाज का हर तबके का व्यक्ति इस पुस्तक को लेकर के इसके माध्यम से उस अनंत प्रेरणाओं को अपने साथ जोड़ेगा जो व्यापक अनुभव पर आधारित है और व्यापक शोध पर आधारित उन सभी कार्य पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।